क्या आज की जनरेशन के लिए शादी रेलेवेंट है? इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत समय तक हमारी ज़िंदगी में आपने कुछ भी कर लिया, नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली, पर जब तक आपकी शादी नहीं हुई, दूसरे वाले को लगता था कि भाई आपने किया क्या ज़िंदगी में। आज की जनरेशन अलग है। एक तो शादियाँ अब निभती नहीं है, रिलेशनशिप नहीं टिकते, शादी कहाँ टिकेगी। जो दूसरी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक समय होता था जैसे हमारी जनरेशन के पहले भी कैसे कैसे करके रो के पिट के शादी निभा देते थे कि भाई एक बार शादी होगी, अब तो हमको साथ में ही रहना है। आई एम सो हैप्पी अब ऐसा नहीं है। बुरी शादी में रहने से अच्छा इंडिपेंडेंट रहे और सिंगल रहे। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो आउट ऑफ सिनिसिज्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी बेकार है, बर्बाद है, बट क्वेश्चन ये कि वो जो इंस्टीट्यूशन है, शादी का इंस्टीट्यूशन, वो रेलेवेंट आज है या नहीं है। हम क्यों शादी करते हैं? जो सबसे बड़ा रीजन मेरे दिमाग में आता है कभी भी शादी करने का, वो ये है कि भाई एज ओल्ड बात है, आपको बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। अभी तो हम यंग हैं, हम फिट हैं, अपनी देखभाल कर लेते हैं, हम शैलो साउंड करता है, बट आई ऑल्सो लाइक टू बिलीव आई एम गुड लुकिंग बॉय, आई एम सक्सेसफुल। अभी हमें बहुत सारे हुकअप्स हो जाते हैं, सेक्स आसान से मिल जाता है, हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। पर एक समय आएगा भाई, योर ब्यूटी विल फेड, योर हेल्थ विल फेड, और उस इंश्योरेंस के लिए अक्सर कहा जाता है भाई तुम्हें बुढ़ापे का सहारा मिलेगा। लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चे आपके देखभाल करेंगे, तो आई थिंक वो आइडिया मेरे लिए और वो रीज़न कि भाई मैं शादी सिर्फ इसलिए करूँ जिससे मुझे बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, उसके कोई गारंटी नहीं है। जो दूसरी बात है, जो कंपेनियनशिप और लव की बात है, यार रिलेशनशिप तो हमारे अब टिकते नहीं। एक समय ऐसा तो जब अपने ईगो को पी लेते थे, कुछ भी करके निभा लेते थे, पर अब सबका टेम्परामेंट बहुत ही ज़्यादा अलग है और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों आप ऐसी शादी में होंगे जहाँ पर ना प्यार है, ना सेक्स है, ना लव है, सिर्फ आपने शादी कर ली तो आप उसको निभा रहे। एक तुम्हारे पास ऑप्शन इतने ज़्यादा है, व्हेन यू गो न्यू प्लेस, न्यू सिटी, न्यू टाउन, इतने सारे लोग हैं। ये जो आइडिया ही है मोनोगमी का आइडिया, यानी कि आप सिर्फ पूरी ज़िंदगी एक ही इंसान के साथ रहें, वो आइडिया भी अब क्वेश्चनबल हो गया। बिकॉज आप जब किसी से प्यार करते हैं, वो फॉरएवर एंड बियॉन्ड की बात अब चली गई। नाउ आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ सिनिक, आई एम नॉट सेइंग वो सच्चा प्यार होता नहीं है। अगर आपको होता है, दैट्स इनक्रेडिबल, बट आई थिंक ये जो शादी के जो चक्कर है ना, इनमें लोग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और मेरा प्रॉब्लम इससे ये है, एज अ फेमिनिस्ट एंड एन LGBTQ एक्टिविस्ट, शादी इज़ वेरी अनइक्वल फॉर मेन। अब एक तरफ तो देखिए हम बात करते हैं हम इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की, पर हमारे जितने भी कानून हैं, खासकर हमारे देश में, एक्चुअली विश्व भर में जितने भी कानून हैं, वो हमेशा सिर्फ विमेन को फेवर करते हैं। अब इक्वालिटी है ही नहीं इसमें जब आप एक जेंडर को फेवर करो। मेरे डैड की बात है, जब मेरे मम का देहांत हुआ था, आई वाज 16 ईयर ओल्ड, डैड ने उसके बाद शादी की। वो शादी फॉर व्हाटएवर रीजन डिडंट वर्क। उस फैमिली ने किया जो सबसे आसान चीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपने सीधा डाउरी का आरोप लगा दिया। जैसे आपने डाउरी का आरोप लगा दिया, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब मेरे को उस पर्टिकुलर लॉ, मतलब जो सेक्शन है उसका नाम याद नहीं है, पर बेसिकली आप जब डाउरी का किसी पर आरोप लगाते हो, बाद में होगी, आपको पहले लोग आके अरेस्ट कर देंगे। अब वो तो अच्छी बात है, गनीमत है कि मेरे डैड इंडियन नेवी में उस टाइम काम करते थे, तो एज अ फौजी आप उनको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। वो तो ऑब्वियसली केस चला गया, हमने प्रूव कर दिया डाउरी पर कोई फंडा ही नहीं था। बट द फैक्ट इज हमारे पास जो हैरेसमेंट हुआ, उस चीज़ ने कंप्लीटली मुझे पुट ऑफ कर दिया कि भाई ये तो इक्वल ही नहीं है कि आपकी जैसी भी जिंदगी चल रही हो, अगर आपकी वाइफ ने आके बोल दिया किसी मुझे मारा पीटा, आप सीधे अंदर हो, भले ही वो सत्य ना हो, उसने बोला डाउरी ले ली, वो भले ही सच ना हो, द फैक्ट इज दिस इज नॉट इक्वल। इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है, और ये सच्ची बात भी। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, एक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जैसे यार ये, एंड सॉरी इफ़ योर वुमन, आपको शायद ये बात बुरी लगे और शायद आप बहुत ही सत्यवादी हो और आपका कॉन्शियस अच्छा हो, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फीमेल दोस्त हैं, जो उनके जो डिवोर्सेस होने वाले, वो पहले ही बोलते हैं कि अब देखा मैं इसका क्या हर्षद करने वाली हूँ अपने हस्बैंड का, जबकि हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। जब मैं बात सुनता हूँ, आई एम लाइक यार ये तो बहुत ही रॉन्ग है, बिकॉज इस लॉ को इतनी सारी लड़कियाँ, इतनी सारी फैमिलीज फालतू में यूज़ करती हैं, जस्ट बिकॉज ये लॉज इंटायरली विमेन ओरिएंटेड है, विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट आई थिंक समय के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदलने जाती हैं। आई थिंक मेरा ये मानना है कि जितने भी हमारे जो लॉज हैं जो सिर्फ एक जेंडर को फेवर करते हैं, दे शुड चेंज। मैं सबके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये चीज़ें मुझे डिसवेड करती हैं फ्रॉम गेटिंग मैरिड। हम इतना पैसे कमा रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, बट इफ समथिंग वाज रॉन्ग इन अ डिवोर्स, बिफोर आई कैन इवन से एनीथिंग, जो भी मेरी वाइफ होगी, आधे पैसे लेके वो चली जाएगी। उसको ठीक करने का तरीका क्या है? अ प्रीनअप मतलब आपने शादी के पहले डिसाइड करके भाई हमारा किसी भी कारण से अगर डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, हम पैसे आधे आधे नहीं करेंगे, मुझे आपको कुछ पेने का। प्रीनअप का मतलब ये है कि अगर हम डिवोर्स करेंगे उसमें कोई मनी का झंझट होगा ही नहीं, हम साथ में रहने की हमने कोशिश की, और अगर हम स्प्लिट करेंगे, एमिकबली स्प्लिट करेंगे, ये ऐसा नहीं कि मुझे अपनी बीवी को पैसे देने। ऐसा ही होना चाहिए, राइट? अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, शादी, आप शादी कर रहे हैं प्यार के लिए, राइट? बट क्यों ये ट्रांजैक्शन बन जाता है? बिकॉज हमारे जितने भी लॉज हैं ये सिर्फ विमेन को फेवर करते हैं। एंड हियर मी आउट,
टुडे आई लव द फैक्ट दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी काफी हद तक बदल रही है, ऑलराइट, इट्स नॉट ऑल देयर बट काफी हद तक है। अच्छा, नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइलिंग, मैं जिससे शादी करूंगा आई विल ओनली मैरी समवन हु इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, राइट। आई विल ओनली बी अट्रैक्टेड टू समवन जिसका खुद का भी एक करियर है, बिकॉज आई एम अट्रैक्टेड टू पीपल लाइक दैट। अब मुझे बेइंतहा मोहब्बत किससे हो जाए वो अलग बात है, बट इफ आई वांट टू, आई डोंट थिंक आई एम गोना मैरी अ गर्ल हु सेज बट मैं घर पे बैठूंगी, यू आर द सोल ब्रेड विनर ऑफ द हाउस। आई डोंट थिंक दैट वर्क्स फॉर मी, बिकॉज इवन इन अ रिलेशनशिप आई वांट समवन जिसके अपने खुद के गोल्स हो, खुद के एस्पिरेशंस, हम साथ में बढ़े। आई वांट अ पार्टनर, ऑलराइट। यू नो, दिस साउंड्स वेरी वियर्ड और ये बुरा साउंड करेगा, बट आई वांट टू ब्रेक दिस डाउन इकोनॉमिकली। आई वांट अ पार्टनर, आई डोंट वांट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ओके। आई नो दैट साउंड्स हॉरिबल, आई अंडरस्टैंड, बहुत बुरा साउंड करता है, बट आई रियली वांट अ पार्टनर। पार्टनर का मतलब क्या होता है? हम साथ में चीज़ें करें, साथ में चीज़ें बढ़ाएं। अगर हम घर से खरीद सकते, अगर मैं अकेले 10 करोड़ का घर खरीद सकता हूँ, आई वांट अ पार्टनर जो मेरे साथ मिलके हम 20 करोड़ का घर खरीदें। आई वांट समवन हु इज लाइक दैट। पर क्यों होता है फिर डिवोर्सेस में और सेपरेशन में कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं उस टाइम पे नहीं होता? अगर आप किसी को बोलें कि भाई हम प्रीन अप करके शादी करना चाहते हैं, आई थिंक आपने जैसे ही प्रीन अप बोला, आधे लोग तो आपसे ऐसे ही चिढ़के चले जाएंगे, भाई हमको ऐसे घर में शादी नहीं करनी। पर क्यों? मुद्दे पे वापस आते हैं, अबाउट व्हाई इज इट दैट शादी इज स्टिल रेलेवेंट टुडे एंड इज इट रेलेवेंट टुडे। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो आई थिंक 40-45 ईयर्स के हैं, जिनकी शायद पहली शादी टूट गई या यू नो दे पास्ट अवे। अब उनके जो रिलेशनशिप्स है वो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, विच इज़ इनक्रेडिबल, बिकॉज अब वो जब साथ में रहते हैं वो इसलिए रहते हैं बिकॉज उनमें एक्चुअली प्यार है, वो साथ में रहना चाहते हैं। इसलिए नहीं रहते हैं बिकॉज कोई चीज़ उनको सोसाइटी में बांध रही है। अब जैसे मेरे जैसा इंसान जो कि बाइसेक्सुअल है, मैं लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो भी हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो भी हूँ, एक्चुअली उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज फॉर मी टुडे टू बी विद अ गाय इज मच ईजियर, बिकॉज लड़का मेरे साथ, हमारे कंट्री पे फिलहाल सिविल यूनियन 2 मर्दों के बीच में अलाउड नहीं है। मतलब वो क्या हो सकता है, हम साथ में रह सकते हैं, बिकॉज इसमें सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, बिकॉज पेपर वर्क नहीं, लीगैलिटी नहीं, हम साथ में रह रहे हैं। हम तब तक साथ में रहेंगे जब तक सच्चा प्यार है। टेक्निकली एक्चुअली तो शादी का कॉन्सेप्ट वो होना चाहिए था, पर बदल चुका है। इसलिए मेरे हिसाब से अब अगर आप किसी से सच्चे में प्यार करते हैं, आई अंडरस्टैंड शादी इज़ अ बिग पेपर, इट्स अ बिग डॉक्यूमेंट, नाम बदल जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, वो सब हो जाता है। और कोई भी जब शादी करता है बुरा सोच के नहीं करता, हमेशा जब कोई शादी करते हैं इसीलिए करते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। पर जब चीज़ें गिरने लग जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स ओनली फेवर वुमेन, आई पर्सनली डोंट थिंक शादी इज़ अ वायबल ऑप्शन फॉर मी, ऑलराइट। एंड अगेन आई नो किसी को इस बारे में बुरा लगेगा इफ़ यू फील लाइक ये वुमेन्स राइट के खिलाफ जा रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लाइक दैट, आई एम सेइंग इक्वालिटी इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप शादी कर रहे हैं, इन माई ओपिनियन इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट यू आर इक्वल्स, ओके। हम बोलने में हर चीज़ के इक्वल हो जाते हैं, बट सडनली जब लाइबिलिटीज़ की बात आती है देन वुमेन सडनली से नहीं, बट मर्दों को हमारा ख्याल रखना है। अगर आपका अरेंजमेंट वो है, रिलेशनशिप वो है, तो अलग बात है। बट फिर लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं चाहता मैं किसी और की ज़िंदगी को स्पॉन्सर करूँ, शायद मेरी उतनी काबिलियत नहीं है। अगर मेरे पास ऐसे 100 करोड़ रुपए होते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है और क्या कर रहे हैं, दैट्स नॉट, बट यू नो वी डोंट हैव दैट मच मनी हियर। जिसका मतलब ये है कि अगर मैंने जितने भी पैसे कमाए मुझे 50% उसका देना पड़े, मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड इट। आई डोंट थिंक, दिस इज माई ओपिनियन, आई थिंक शादी की जो रेलेवेंस है बहुत कम हो रही है। अ लॉट ऑफ पीपल आर रियलाइजिंग दिस। मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड के डैड से मेरी उस दिन बात हो रही थी, ही वाज सेइंग द सेम थिंग, सर यार हम यू नो अपनी बेटी को बोलें शादी के लिए, ना बोलें। एंड आई वाज लाइक अंकल, इफ शी फाइंड्स लव इट्स ग्रेट, बट सिर्फ ऐसे मत बोलो किसी लड़की को भाई शादी की उम्र हो रही है, कर लो। बिकॉज अभी तक मैंने आपसे जो बात की वो लड़कों के हिसाब से बात की, जो लड़कियों का पहलू है वो बहुत ही अलग है। क्यों आप अपनी बेटी को किसी के घर भेजना चाहते हो जहाँ आपको पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, सिर्फ कि भाई शादी करा दो। उसके बाद आपको ये नहीं पता कि वो घर में मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपने जो अपनी लड़की को जैसे पाला होगा घर पे इतने प्यार से, इतने ध्यान से, आपको नहीं पता कैसे जा रहे हैं। तो शादी लोगों की प्लीज़ इसलिए मत करो बिकॉज शादी करनी है, उम्र निकल रही है, सब पुरानी बातें, ये सब हट चुकी हैं। किसी आपको सच्ची में किसी से प्यार होता है, आपकी बेटी या बेटे को किसी से प्यार होता है, फिर शादी कीजिए। पर ये जो रैंडम हमने टैग डाला हुआ है कि शादी इंपॉर्टेंट है, नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने लिए एक अच्छा नाम बना रहे हैं, आप खुश हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी इज़ इनक्रेडिबल फॉर यू। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में भी आप प्लीज़ शादी, कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप को एक नए नज़रिए से देखिए, एक इक्वल नज़रिए से देखिए। क्योंकि मेरे हिसाब से पार्टनरशिप्स तभी होती हैं जब इक्वल पार्टनरशिप, अगर वो ना हो तो इस सिस्टम में ही कहीं ना कहीं फ्लॉ है। जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरी राय है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो आपकी राय क्या है। अच्छा, मेरा जनरली ऐसा किसी चीज़ में मानना है कि आपको किसी चीज़ के बारे में अलग पहलू है आपका, ग्रेट, वो आपका पहलू है। मेरा तो कोई झगड़ा वगड़ा करने की
किसी से इच्छा नहीं, आप जैसा सोचते हैं, भले ही मुझे बहुत ही डिफरेंट सोचते हैं, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, रिस्पेक्टफुली, झगड़ा करके नहीं बताइएगा, बट आई बी वेरी क्यूरियस टू नो आपका क्या मानना है। क्या शादी आज भी रेलेवेंट है और इट्स अ पासिंग इंस्टीट्यूशन? बिग बच्ची।